सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 2023 के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, इसलिए आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से देख लें। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत मया पदे विभक्ति अस्ति। मया पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, तृतीय, पंचमी या षष्ठी। तो यहाँ पर मया पद में है तृतीय विभक्ति, ये वाला हम राइट कर देंगे। फलाय पदे वचनम अस्ति। फलाय में कौन सा वचन है? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, को अपि न, कोई नहीं। तो फलाय में यहाँ पर हम राइट करेंगे क एक वचनम। रविना पदे विभक्ति ही अस्ति। रविना इस पद में विभक्ति है। प्रथमा, तृतीय, पंचमी, चतुर्थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तृतीय विभक्ति। रवि का तृतीय विभक्ति होता है रवीना। फिर देखिए, रामयोः पदे वचनम अस्ति। रामयो जो पद है इसमें कौन सा वचन है? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम या कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रामयो पद में द्विवचनम। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय शब्द क्या है? तो यहाँ पर हम राइट करेंगे यत्र, ये अव्यय शब्द है। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। नीचे लिखे पदों में से अव्यय पद कौन सा है? सत्र, पत्र, तत्र, नक्षत्र। तो यहाँ पर हम इसको राइट कर देंगे ग वाला ऑप्शन, तत्र, ये अव्यय शब्द है। कोष्टक में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गच्छतः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। गच्छतः में कौन सा वचन है? एक वचन या द्विवचन? कोष्टक में से लिख देंगे हम द्विवचन, यहाँ पर हम लिख देंगे द्विवचन। पठतु, इस पद में कौन सी धातु है? पठ या गम? यहाँ पर हम लिख देंगे पठतु में पठ धातु है। क्रीडति, इसमें कौन सा लकार है? लंग लकार या लट लकार? तो क्रीडति में ती है, यानी कि ये लट लकार है। यहाँ पर लिख देंगे लट लकार वर्तमान काल। लृट लकारस्य उदाहरणमस्ति। लृट लकार का उदाहरण कौन सा है? पठिष्यति। इसको हम राइट कर देंगे पठिष्यति, यहाँ पर लिख देंगे। प्रत्येक, इस पद में उपसर्ग है प्र या प्रति। तो प्रत्येक का विच्छेद होता है प्रति प्लस एक। तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रति। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा या पर? तो पराजय में जय के पहले परा है, यानी कि परा उपसर्ग यहाँ पर हम लिख देंगे। उचित जोड़ी मिलाइए। पवनः, पवन को हम मिलाएंगे अयादि संधि से। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, यानी कि ये दीर्घ संधि से मिल जाएगा। ने प्लस अनम, संधियुक्त पद बनेगा नयनम। कृष्णः सर्पः, इसका संधियुक्त पद बनेगा कृष्ण सर्पः। बहुब्रीहि, इस समास का उदाहरण है लंबोदरः। पितरौ, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इस प्रकार से हमें सही जोड़ी मिलाना है। प्रश्न नंबर 4 में है, एक पद में उत्तर लिखिए। गच्छन इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्षत्रि प्रत्यय। प्रश्न नंबर 2 है, तव्यत प्रत्यय से एकम उदाहरणम लिखत। तव्यत प्रत्यय का एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पठितव्य। अजा पदे कः प्रत्ययः अस्ति। अजा में कौन सा प्रत्यय है? इसका उत्तर हम लिख देंगे टाप प्रत्यय। केशाम माला रमणीया, एक पद वाले प्रश्न है। हरित तरुणाम ललित लताराम। वयु अनुरोधात कः लालनीय भवति। इसका उत्तर हम लिखेंगे शिशुः। कम निक्सा मृत शरीरम आसीत। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजमार्गम। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध के सामने हमें न लिखना है। प्रथम पदस्य विलोम पदम अस्ति। प्रथम पदस्य विलोम पदम अधुना अस्ति। प्रथम का विलोम अधुना है, नहीं है, गलत, इसलिए यहाँ पर हम न लिखेंगे। पत्नी पदस्य पर्याय पदम बुद्धिमती अस्ति। पत्नी का पर्यायवाची पद बुद्धिमती होता है, नहीं, इसमें भी न लिखेंगे। तुच्छ जीवे, इस पद में तुच्छ विशेष्य है, नहीं, तुच्छ क्या है? विशेषण, इसलिए यहाँ पर भी हम लिखेंगे न। विचित्र संसारे, इस पद में विचित्र विशेषण पद है, बिल्कुल सही है। विचित्र विशेषण है, इसलिए यहाँ पर हम आम लिखेंगे। हिम कर पद का पर्याय पद
शशि है, हिमकर मतलब चंद्रमा और शशि का मतलब चंद्रमा, ये सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम आम लिखेंगे। अवेला का विलोम पद न वेला अस्ति, नहीं, ये गलत है क्योंकि अवेला का विलोम होता है वेला, गलत है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे न। अब एक वाक्य वाले प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 से 10 तक। पहला प्रश्न है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। इसका उत्तर है महानगरेषु वाहनानाम् अनंता पंक्तयः धावन्ति अतः तत्र संसरणं कठिनं वर्तते। दूसरा प्रश्न है अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम्, तो इसका उत्तर लिख देंगे अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम, धरातलम सर्वं दूषितम अस्ति। प्रश्न नंबर 7 है लोके महतो भयात् कः मुच्यते। इसका उत्तर है लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृशः आसीत्। उत्तर है रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत्। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति। इसका उत्तर है पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचति। बुद्धयः कीदृश्य भवन्ति। इसका उत्तर है बुद्धयः परेंगित ज्ञानफलाः भवन्ति। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथं विप्लवेत्। इसका उत्तर है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा अकर्णधारा नोरिव विप्लवेत्। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथं साधयति। इसका उत्तर हम लिखेंगे मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि लील्येव साधयति। प्रश्न नंबर 10 है मीनः कदा दीनां गतिं प्राप्नोति। मीनः सरः त्वयि संकोचनम् अंचति तदा दीनां गतिं प्राप्नोति। कानि पूरयित्वा जलदः रिक्त भवति। इसका उत्तर है नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। अब प्रश्न निर्माण करना है कोई दो। प्रश्न नंबर 11 में उद्याने पक्षिणाम कलरवः चेतः प्रसादयति। पक्षिणाम की जगह हम लिख देंगे केशाम, पूरा वाक्य उतारकर लास्ट में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। चपेटिया की जगह लिख देंगे प्रश्नवाचक शब्द कया। प्रकृति मात्रम का प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देंगे हम कम। ऐसे दो करना है केवल। प्रश्न नंबर 12 कौन किससे कहता है। स व्यवधानम न चरित्र लोपाय किसने किससे कहा। राम ने विदूषक से कहा। भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे अपि मे संतति। प्रकृति मात्रम, प्रकृति माता ने सर्वे प्राणिनः सभी प्राणियों से कहा। प्रश्न नंबर 13 है वाच्य परिवर्तन करना है। मोहनः ग्रामं गच्छति, कर्म वाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा मोहनेन ग्रामः गम्यते। रामेण गृहं गम्यते, कर्तृवाच्य में हो जाएगा रामः गृहं गच्छति। दो करना है। प्रश्न नंबर 14 में लिखा है कोई श्लोक लिखिए एक जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। 2 नंबर का है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य है प्रश्न नंबर 15 में श्री सुरेशम नमः, इसका हो जाएगा श्री सुरेशाय नमः। पिता पितरम सह गच्छति, तो इसका शुद्ध होगा पिता पुत्राय सह गच्छति, पिता पुत्रेण सह गच्छति। ग्रामात् अभितः नद्या स्तः, शुद्ध होगा ग्रामम अभितः नद्या स्तः। प्रश्न नंबर 16 है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इदानीम वायुमंडलम, इसमें हम लिखेंगे भृशम। भूकंपित समय, इसमें हम लिखेंगे बहि। व्यायामः कर्तव्यः, इसमें हम लिखेंगे सर्वथा। मयूरः, इसमें हम लिखेंगे अहिभुक्। और सर्वेषां महत्वं विद्यते, इसमें हम लिखेंगे यथा समयम। बकः अविचलः, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्थित प्रज्ञः। कथाक्रम संयोजन है, यानी कि घटनाक्रम है, इसको हमें सही क्रम में जमा के लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्म, फिर उसके बाद लिखेंगे बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। तीसरे नंबर पर लिखेंगे मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत्। फिर चौथे नंबर पे हमें लिखना है व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यति उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रः विभज्य भुज्यताम। और लास्ट में लिखेंगे व्याघ्रः व्याघ्रमारी इति मत्वा पलायितः। यहाँ पर गद्यांश है, इनको अच्छे से पढ़ना है और हल करना है। पहला गद्यांश मैं आपको बता देता हूँ।
कस्य भार्या नाम बुद्धिमती आसीत, तो यहाँ पे लिखा है राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ति, यानी कि राज सिंह यहाँ पे जोड़ देंगे। राज सिंह से भार्या नाम बुद्धिमती आसीत। का पितुगृह प्रति चलिता, कौन पिता के घर की ओर जाती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुद्धिमती। बुद्धिमती पितुगृह प्रति चलिता। राजपुत्र इति पद कह समास, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राज्ञ पुत्र, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। पद्यांश है, श्लोक है, इसके प्रश्नों को हल करना है। शरीरस्थो महान रिपु कह, यहाँ लिखा है आलस्यम। उद्यम सम किम नास्ति, उद्यम सम यहाँ लिखा है बंधु नास्ति। कृत्वा, इस पद में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे लिख देंगे कत्वा प्रत्यय। ये भी 3 नंबर का है। और 21वें प्रश्न में आएगा अपठित गद्यांश, है 4 नंबर का है। स्वस्थ शरीरे का वस्ति, यहाँ लिखा है बुद्धि। स्वस्थ शरीरे स्वस्थ बुद्धि वस्ति। स्वस्थ बुद्धि केशाम जननी, स्वस्थ विचाराणाम जननी। कीदृशः मनुष्यः निरोगः चिरंजीवी च भवति, यहाँ लिखा है व्यायामशील मनुष्य निरोग चिरंजीवी च भवति। विचाराणाम इति पदे का वचनम, विचाराणाम पदे बहुवचनम, ऐसे लिख देंगे। 5 दिवसानाम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, 5 दिन का अवकाश का एक प्रार्थना पत्र है जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा का महत्व, सदाचार, अनुशासन, ये सारे ही निबंध आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें से आप संस्कृत भाषा का महत्व निबंध अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।